आज की कहानी पति हो तो ऐसा। अगर आकाश जैसा पति सभी लड़की को मिल जाए तो ससुराल में किसी भी लड़की को किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपने मेरा चैनल शबाना स्टोरी बुक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेता। मैं एक गांव में रहने वाली गरीब परिवार से हूं। जब खेलने कूदने का उम्र था तो घर वाले ने रिश्ता तय कर दिया, 14 साल की उम्र में ही। जबकि शादी का मतलब भी मुझे मालूम नहीं था। मैं तो बस ये सोचकर खुश हो जाया करती थी, मुझे बहुत सारे कपड़े और गहने मिलेंगे। भाभी ऐसे मुझे चिढ़ाया करती थी जैसे कोई राजकुमार शादी करने आ रहा है। फिर शादी का दिन आ ही गया। फिर मैं रोते रोते डोली में बैठ गई। डोली जब एक आलीशान हवेली के बाहर रुकी तो शानदार हवेली देखकर मैं देखती ही रह गई। मेरे मन में कई सपने सज गए क्योंकि मैं एक छोटे से घर से आई थी। तभी सासू माँ की आवाज़ सुनाई दी, अरे जल्दी से कोई सूप और आरती की थाली लेकर आओ। मेरी चांद जैसी बहू आई है, उसकी नज़र तो उतारनी है। उसकी कड़क आवाज़ सुनकर मन ही मन में डर गई। इसके साथ मैं कैसे रहूँगी, ये तो देखने में ही कितनी खड़ूस लग रही है। आखिरकार सारी रस्में ख़त्म हो गई। फिर मुझे मेरे नए कमरे में भेज दिया गया। जब मैं पहली रात अपने पति से मिली तो मानो मेरे सिर पर आसमान टूट गया हो। अपने से 15 से 20 साल बड़े काले रंग वाले आदमी को देखकर मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे तो लड़के के बारे में कुछ और ही बताया गया था। मानो मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए हों। हालांकि बातों से वह गंभीर और सुलझे हुए लग रहे थे। सुबह ननद ने आकर दरवाज़ा खटखटाया और बोला, भाभी जल्दी चलो, आज आपकी पहली रसोई बनाने की रस्म है। आज आपको दाल की पूड़ी और खीर जो बनाना है। मुझे तो अच्छी तरह कुछ बनाना भी नहीं आता था। घर में भाभी और माँ थी, जिससे मुझे खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर भी मुझसे जो कुछ कहा गया था मैंने बनाया, लेकिन खाना खाने के बाद सभी लोगों ने कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही दिया। मगर सासू माँ ने तो कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। फिर मेरे आंखों से टप टप आंसू निकल आए। 4-5 दिन बाद मेरे पति भी शहर चले गए, जहाँ वह नौकरी करते थे। हर महीने के आखिरी में मेरे पति 2-4 दिन के लिए गांव आ जाया करते थे। खाने की टेबल पर वह हमेशा मेरे खाने को लेकर कानाफूसी करते थे, लेकिन मुझसे एक बात नहीं बोलते थे। एक बार जब वह शहर से आए तो उन्होंने मुझे खाना बनाने वाली बुक लाकर दी और बोले, तुम जब काम काज करके खाली हो कर बोर ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक किताब ले लूं। जो बस में बिक रहा था। उसके पास और कोई हिंदी की मैगज़ीन नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो यही खाना बनाने वाली बुक ले लेता हूँ तुम्हारे लिए। हालांकि असली बात उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी। मैं 7वीं पास थी तो मुझे पढ़ना लिखना आता था। मुझे कल क्या खाना बनाना है उसे मैं रात में ही पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया करती थी और फिर अगले दिन उसी हिसाब से खाना बना लिया करती थी। तो फिर सभी लोग खाना खाकर मेरी तारीफ़ किया करते थे। जब कभी भी मुझे अपना मायके जाने का मन करता था और मेरे ससुराल के लोग जाने नहीं दिया करते थे, तो फिर मेरा पति अपनी छोटी बहन के कान में धीरे से कहता कि माँ को मना लो, जब तुम्हारी भाभी मायके से वापस आएगी तो 2-4 गिफ्ट तुम्हारे लिए ज़रूर ही लाएगी, क्योंकि ननद की बात तो परिवार वाले से टाली ही नहीं जाती थी। सभी ससुराल की तरह ही मेरा ससुराल भी थोड़ा रूढ़िवादी था। उन्हें भी मेरे मायके से काफ़ी कुछ उम्मीद रहती थी। मेरे माँ बाप तो गरीब थे। मेरे पति को अच्छी तरह मालूम था कि मेरा परिवार कितना गरीब है, इसलिए जब भी मैं मायके जाया करती थी तो वो मुझे कुछ रुपए दे दिया करते थे और कहते थे कि देखो, तुम इन पैसों से अपने घर में खर्च करना और कुछ गिफ्ट अपने ससुराल वालों के लिए आते वक्त ले आना, ताकि उन्हें लगे कि तुम अपने मायके से खाली हाथ नहीं आई हो। हालांकि उनका कोई बड़ा कमाई नहीं था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था।
इनकी इसी वजह से ही मैं धीरे धीरे उनके करीब आने लगी थी। वो जब भी घर आते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आया करते थे। हम दोनों बैठकर ढेर सारी बातें किया करते थे, कुछ शिकायतें तो कुछ प्यार वाली बातें। अब सासू माँ भी मुझसे खुश रहने लगी थी, क्योंकि उनको अपनी मनपसंद खाना मिल रहा था। इसी तरह दिन बीतता गया, लेकिन हमें अभी तक कोई भी औलाद नहीं हुआ था। सासू माँ और गांव वाले की धीमी आवाज़ में कही ये बातें, फलाना की बहू की तरह कहीं ये भी तो बाज नहीं निकलेगी, ये ताने तीर की तरह मेरे कानों में चुभा करते थे। जब भी मैं ये बात अपनी पति से कहती तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी सही उम्र तो होने दो, तब मैं बच्चे के बारे में सोचूंगा। बच्चे किसको नहीं अच्छे लगते। किसी के ताने के वजह से तुम्हारी छोटी उम्र के साथ में कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। किसी तरह 3-4 साल बीत गए। एक दिन सासू माँ ने कड़े आवाज़ में मेरे पति आकाश से बोला कि इसे अपने साथ ही शहर ले जा, वहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, नहीं तो हमें मजबूरन तुम्हारी दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। आकाश अपनी माँ के आज्ञाकारी बेटे थे, लेकिन फिर भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोका टोकी नहीं किया करते थे और ना ही कभी भी मुझे बुरा भला कहा ही था। यही सब वजह था कि मैं अब आकाश जी से बहुत प्यार करने लगी थी। फिर हम दोनों दूसरे ही दिन शहर के लिए निकल गए। वहाँ जाकर उन्होंने मुझे एक बड़े से हॉस्पिटल में पूरी टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में क्या आया ये मुझे कुछ नहीं पता चला। आकाश जी डॉक्टर से किटपिट इंग्लिश में क्या बात कर रहे थे, जो मेरे सर के ऊपर से चला गया। दूसरी तरफ मैं शहर के नए माहौल से थोड़ा सहमी हुई भी थी। बाद में आकाश जी ने बताया कि तुम्हारे रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। कुछ दवाइयाँ चलेगी और तुम्हारा कुछ अलग तरह की थेरेपी होगी, जिसके लिए कई बार तुम्हें हॉस्पिटल आना पड़ेगा और उसके बाद फिर सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हम वापस घर आ गए। आकाश जी ने सब कुछ अपने माँ बाबू जी को बता दिया तो उन्होंने कहा कि जाओ, जब जब डॉक्टर बुलाए तुम्हें तुम जाया करो, तुम अपनी अच्छी तरह से इलाज करवा लिया करो, हमें तो बस बच्चा चाहिए। फिर क्या, कुछ महीनों इलाज के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। घर में मानो दिवाली आ गई, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। सासू माँ ने तो मुझे मानो सर पर ही बैठा लिया और फिर पूरी सम्मान के साथ मेरा गोद भराई की रस्म भी हुई। मिठाइयाँ बांटी गई और पूरे 9 महीने के बाद मुझे एक प्यारी सी बेटी हुई। कहानी यही नहीं ख़त्म होती। मुझे कोई बात कहकर ना बुलाए और मेरे मन में भी कोई तकलीफ़ ना रहे, इसलिए मेरे पति ने मुझसे और अपने पूरे परिवार वालों से इतनी बड़ी बात छुपाए रखी। आज जब सब कुछ बदल गया है, पति ने मुझे अपने परिवार वालों से छुपाकर प्राइवेट में ही सही मेरे पढ़ाई करवाई, सबसे छुपाकर। जैसे जैसे मेरी शिक्षा आगे बढ़ी, मुझे खुद ही समझ आ गया कि मैंने IVF प्रोसेस से बेटी को जन्म दिया था। उन्होंने मुझसे ये सारी बातें छुपाए ही रखी ताकि मुझे कोई दुख ना हो। यकीन मानिए, आज भी मेरे ससुराल में किसी को भी इस सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता है। मेरा यही मानना है कि आज अगर हर पति आकाश की तरह समझदार हो जाए तो किसी भी लड़की को ससुराल में कोई भी परेशानी कभी भी नहीं होगी। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को अपने दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक
नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।